हमारी मीटिंग भी है, गेट टुगेदर भी है, सेमिनार भी बोल सकते हैं छोटा मोटा। एक्चुअली हमने गवर्नमेंट को जो डिमांड चार्टर था वो जिस दिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने ओहदा संभाला था उसके सेकंड डे हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया था 29 डिमांड्स पे, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डिमांड्स थे। उसमें सारे फहरिस्त हमारी डिमांड थी रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ या डेली वेजर जो है 61,000 है जितने भी हैं। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंटों में जो इश्यूज़ थे, चाहे PSUs के इश्यूज़ थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्यूज़ थे, ये सर्विस प्रोग्रेशन ऑफ जो 10+2 लेक्चरार्स है उनका इशू था, मास्टर्स का इशू था, दीगर जो डिपार्टमेंट है उसी के साथ ओल्ड पेंशन, रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन था, क्योंकि बहुत सारे स्टेटों ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो लोग लगे हैं 2010 के बाद उनको उसी ज़िम्रे में लाया जाए जो 2010 से पहले थे। उसके बाद में हमने काफ़ी मीटिंगें की चीफ सेक्रेटरी साहब से या दीगर जो अहदेदारान सरकार में जो बैठे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा मुस्बत हमें नहीं मिला है। तो हम आज इस मीटिंग के ज़रिए रेजोल्यूशन पास करेंगे कि जो यूनानिमस रेजोल्यूशन हो कि हम इसको परसुएशन किस तरीके से करें, कौन सा रास्ता इख्तियार करें। देखिए हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम पूरा लिहाज रखते हैं सरकार का, हम पूरा लिहाज रखते हैं कानून का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आवाज़ को अनसुना किया जाए। जो डेली वेजर्स इस वक्त सख्ती से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब उनकी उम्रें 60 साल हो गई है और लोग उनको कहते हैं ऑफिसरान कि अब आप इस काबिल भी नहीं है कि हम आपको एज ए डेली वेजर यहाँ पे रखें। तो ये आयरनी है। और इसी तरह से बाकी जो लोग सफ़र कर रहे हैं जितने भी महकमे हैं, जैसे मैंने एजुकेशन की बात की, 10+2 लेक्चरर्स की बात की, या पब्लिक सेक्टर की बात की, इस वक्त 99% डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर 7th पे ले रहे हैं, लेकिन कुछ लेफ्ट ओवर रह गए हैं, उनको सरकार नहीं कर रही है। इसी तरह से जो बाकी महकमे जैसे इरीगेशन है उसमें छोटे छोटे बेचारे 20-20 साल से डेली वेजर का काम करते हैं, सीजनल का काम करते हैं। सरकार को चाहिए कि वो एक पॉलिसी लेकर आए। मैं उनको आपके वसातत से कहना चाहता हूँ, और जब मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा, अगर उनको इन 80,000 या 60,000 जितने भी लोग हैं इनकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है तो उनको मैं एक ऑर्डर के से बाहर निकालें, वो चलाए सरकार। हम उनको नहीं कहते, हम उनसे भीख नहीं मांगते, लेकिन अगर आप उनसे काम ले रहे हैं पिछले 25 साल से 30 साल से, तो फिर रेगुलर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करना है तो निकालो बाहर, वो कोई मजदूरी कर लेंगे। आप एक साइड से उनको अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट जो आपके पास है, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप क्या बोलते हैं इसको PWD में जाएंगे, आप वाटर वर्कर्स में जाइए, वहाँ हेड मैकेनिक का काम करता है एक डेली वेजर। इरिगेशन में जाइए, मैकेनिक का काम करता है डेली वेजर। अगर आप मैकेनिक को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में एक डेली वेजर से कम से कम उसको क्लास 4th पे तो अडॉप्ट करो, उसको एडजस्ट करो, वरना करो छुट्टी आप 80,000 लोगों की एक साथ, फिर हम देखेंगे सरकार कहाँ पे खड़ी रहती है। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे आज ये छोटा मोटा सेमिनार मुनक़द किया है। हम जो भी काम करते हैं विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ करते हैं, तो हम यहाँ पे रेजोल्यूशन इस हवाले से पास करेंगे, जिसमें ओल्ड पेंशन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट इशू है यहाँ पे कि रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन हिमाचल ने किया, राजस्थान ने किया, महाराष्ट्र ने पार्टली किया, इसी तरह से बाकी स्टेटों में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ सरकार आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इलेक्शन का बगुल भिजाया है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हम उनको अप्रोच करेंगे कि वो अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को रखे कि एक तो वो यहाँ डेली वेजर्स का मसला, यहाँ पे रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन, और जितने भी डिमांड्स हैं मुलाजमिन की, जितनी भी जेन्युइन डिमांड्स है, जितनी भी लेजिटिमेट डिमांड्स है, उनको पूरा करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ईजैक जम्मू में भी अपने जो काउंटर पार्ट से वहाँ पे जो हमारी प्रोविंशियल बॉडी है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी कि इंशाल्लाह ताला हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में ग्रास रूट लेवल पे मजबूत कर रहे हैं इस इतिहाद को, ताकि मुलाजमीन को एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया रहे कि जो उनके मसाइल को हल कर सके। बहुत शुक्रिया सदर मजलिस, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट फारूक खान साहब, लतीफ़ साहब, मलिक साहब। जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 2-4 पॉइंट्स है कि इस पर कैसे रेगुलाइजेशन ऑफ डेली वेजर्स है, मेमोरेंडम दिया था, उस पर आगे कैसे काम करें। तो सजाद साहब को जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो राइस बनाए। वो थे एक सख्त जैसे गुलामी है नाम माइक्रोफोन खाजगी का समझता है कायदी कारवान सदर एम्प्लॉय प्रोटेक्शन कमेटी जनाब वजात से गुलानी साहब, कायदीन ईजैक जनाब फारूक अहमद खान साहब, मलिक लतीफ़ साहब, सोहेब साहब या इन बाकी सही वो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हिंद तरफ इसमें आज सही भी आई थी
Employee Joint Action Committee hindis banners tal. Employee Joint Action Committee is so umbrella organization. Yet means Kamdesh, Durunza constituents. Or Employee Joint Action Committee is one of history of SCR. This has come grown as a big یہ اجتماعات وچھمت بڑی بڑی جلسہ وچھمت بڑی بڑی جلوس وچھمت اور یہ ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یم ایمپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ کن ملازمن ہند بڑی بڑی معاملات مطالبات طے کر بہرحال تک پہ کت کرنے برو بہ کر تمس خدمت یہ عرض کہ مے کر تہ برو قرآن پاک شکایت تلاوت ات مز اللہ تعالیٰ فرماوان ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک یمو لوکو وون